स्वागत है आप सभी लोगों का। सूजस ई बुलेटिन के 27 जून का अंक अपन देख रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। चलिए तो इस न्यूज की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस जो कि 27 जून को मनाया गया और ये राजस्थान में पहली बार है। ये चीज आपको और ध्यान रखनी है कि राजस्थान में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया है। ये 13 करोड़ रुपए से अधिक के चेक और भूमि आवंटन पत्र लाभार्थियों को सौंपे गए मुख्यमंत्री जी द्वारा। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एक तो ये दिन कब मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, 33 लाख से अधिक एमएसएमई के साथ राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ये ध्यान रखना कि एमएसएमई, नंबर ऑफ एमएसएमई कितने हैं, उसमें राजस्थान की रैंक है वो क्या है, 4th। चलिए अब इस न्यूज को देख लेते हैं। एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के बारे में बात की गई है। एमएसएमई दिवस जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित किए गए। फर्स्ट टाइम राजस्थान में ये आयोजित किए गए हैं और कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर में। फिर इन्होंने बोला है कि 33 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यमों के साथ देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, 4th रैंक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने कहा है कि हम लोग उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करवाया गया, ठीक है, जिसने औद्योगिक विकास का एक नया विश्वास स्थापित किया, ऐसी बात बोली है। एक चीज और ध्यान रख लो कि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ये बोला है कि हमने जब से हमारी सरकार आई है तब से 33 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं। ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में 33 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री कौन है, के विश्नोई। मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री कौन है, के विश्नोई। फिर इन्होंने बात की है कि हमने और क्या क्या यहाँ पे किया है। मतलब जो 27 जून को जो एमएसएमई दिन मनाया गया, उस दिन राजस्थान औद्योगिक विकास नीति ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कॉफी टेबल बुक का विमोचन और रैंप क्या है, तो रैंप है राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस पोर्टल है। ये एक रैंप पोर्टल क्या कहता है, ये राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ये पोर्टल है, इसका भी शुभारंभ किया गया है। और इन्होंने जो ये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के जो लाभार्थी है उनको 13 करोड़ से अधिक रुपए के चेक वितरित किए, ऐसी बात इन्होंने बोली। और क्या कहा है, और कहा है कि हस्तशिल्प, बुनकरों एवं सूक्ष्म उद्यमों के उत्पादों के लिए हाट विकसित किए जाएंगे। हाट एक तरीके का बाजार होता है या मेला होता है, आप ऐसा समझ लीजिए, जहां पे ये जो हस्तशिल्प बुनकर ये लोग हैं, ये अपने बनाए हुए जो कलाकृतियां हैं उनको बेच सकते हैं। फिर इन्होंने बोला कि रिप्स 2024 में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, 25 नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता मिलेगी, ये भी बात इन्होंने बोली है। 33 तो नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं और 25 नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता मिलेगी। तो ये न्यूज थी। इसके अलावा एक और बात बोली है कि 1600 से अधिक भूखंड आवंटित किए हम लोगों ने और उद्योगों में अच्छे से निवेश हो उसके लिए एक डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी 2025 लागू की है। 23 प्राथमिक क्षेत्रों में जरूरी सुधार लागू किए हैं और पहले एमएसएमई इकाइयों को जो लैंड यूज अप्रूवल की समय सीमा 60 दिन थी वो घटाकर हमने 30 दिन कर दी है। यानी पहले अगर आपको जमीन को उसके लिए यूज लेना है एमएसएमई के लिए तो समय सीमा थी कि 60 दिन के अंदर अंदर आपको परमिशन मिलती थी, उसे अब 30 दिन कर दिया गया कि 30 दिन में आपको परमिशन मिल जाएगी। उद्योग शुरू करने में दी जाने वाली स्वीकृति जारी करने की समय सीमा 120 से घटाकर 30 कर दी है। देखो, जो लैंड का अप्रूवल है उसमें तो 60 दिनों से घटाकर 30 दिन दिए और अगर आपको एमएसएमई उद्योग शुरू करना है तो उसमें 120 दिनों से घटाकर वो समय सीमा 30 दिन कर दी है। फिर इन्होंने बोला है कि जो गैर प्रदूषणकारी उद्योग, जिनको व्हाइट कैटेगरी वाले उद्योग कहा जाता है, उनकी संख्या 104 से बढ़ाकर हमने कितनी कर दी है, 877 कर दी है, 877। ठीक है, तो ये सारी की सारी न्यूज थी इस दिन से रिलेटेड। फिर रिफाइनरी से लेकर फिर से बात हुई है। अपन को पता है कि 4 जुलाई को मोदी जी इसके उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। इसके साथ साथ जयपुर में जो मेट्रो फेज 2 है उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। फिर इन्होंने ये बोला कि ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की शुरुआत प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। कोई भी चीज ग्रीनफील्ड रूप से शुरू होती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो स्क्रैच से शुरू हुई है।
ठीक है, यानी बिल्कुल शुरुआत से शुरू करके उसको बनाया जा रहा है। 4 जुलाई को मोदी जी आ रहे हैं, ये बात बोली है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल, यानी ये रिफाइनरी भी है और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की शुरुआत करेंगे, ये बात यहाँ पे बोली है। अच्छा, रिफाइनरी है कहाँ? तो पचपदरा और जिला है बालोतरा। कब? 4 जुलाई को मोदी जी आएंगे और इसका शुरुआत करेंगे। और देखिए अगली न्यूज में है, आगे इन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री ने कई क्षेत्रों में अहम घोषणाएं की। जब ये 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के मौके पर जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में थे, तो कुछ घोषणाएं और की है। उन घोषणाओं में देखिए इन्होंने ये बोला कि राज्य सरकार सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, सिरेमिक पार्क, डेटा सेंटर पार्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्क जैसे नए औद्योगिक केंद्र विकसित कर रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बोला ही था कि हमने 33 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर दिए हैं। फिर इन्होंने बोला कि अब हम जो हस्तशिल्प और बुनकरों के लिए पीपीपी मॉडल, इस मॉडल पर भी जो हाटों का निर्माण कर रहे हैं, और पहले चरण में कहाँ पे? पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर में हाटों का विकास कर रहे हैं। कहाँ? पुष्कर, अजमेर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर में। फिर इन्होंने बोला कि पंचगौरव योजना के में चिन्हित प्रजातियों वनस्पति संबंधित प्रसंस्करण इकाइयों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के तहत हम वित्तीय सहायता भी दे रहे हैं। फिर इन्होंने बोला कि रिप्स में एमएसएमई के लिए कैपिटल सब्सिडी की अवधि 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष कर दी है। यानी जो कैपिटल सब्सिडी आपको एमएसएमई के तहत रिप्स में मिलती थी, उसको 10 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया है? 7 वर्ष। फिर इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए मैन्युफैक्चरिंग पैकेज में रिप्स 2024 में जो न्यूनतम निवेश था, यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर में अगर निवेश करना है तो जो न्यूनतम निवेश की सीमा घटाकर 15 करोड़ रुपए की है, ये बात इन्होंने बोली है। ठीक है, एक बात और बोली है कि रिप्स 2024 में जो अधिकतम निवेश आप कर सकते थे वो 3 चरणों में कर सकते थे, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि भारत सरकार की ECMS योजना के तहत अब आप निवेश कितने में कर सकते हो? 5 चरणों में निवेश कर सकते हो। पहले आप सिर्फ 3 ही इंस्टॉलमेंट में रिप्स के तहत कर सकते थे, लेकिन अब ECMS के तहत 5 चरणों में आप निवेश कर सकते हो। फिर इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कौशल एवं प्रशिक्षण यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए महिला एवं दिव्यांग कार्मिकों को जो भत्ता है वो 4,000 रुपए से बढ़ाकर हमने कितना कर दिया है? 6,000 रुपए कर दिया। ध्यान रखना इस चीज को कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट के लिए महिलाओं और दिव्यांगों, इन दोनों कैटेगरी के लोगों को जो 4,000 रुपए भत्ता मासिक मिलता था उसको हमने 6,000 रुपए कर दिया। और फिर इनसे बोला कि राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से इस वर्ष 25 नए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता मिलेगी। ये बात पहले भी बोली थी, अब फिर से बोली है। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 33 औद्योगिक नए क्षेत्रों का विकास किया है बीजेपी सरकार आने के बाद में, ऐसा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बोला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो सेवा शिविरों के बारे में बात हुई है। फिर से वही 12 जून से 15 जुलाई तक सेवा शिविर चल रहे हैं। इन सेवा शिविर में क्या हो रहा है? तो जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध राजस्थान सरकार द्वारा आमजन के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण और शहरी दोनों, जो ग्रामीण वाले सेवा शिविर है उसमें 22 विभागों की सेवाएं हैं और जो शहरी सेवा शिविर है उसमें 10 विभागों की सेवाएं। फिर यहाँ जितनी भी न्यूज है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम की नहीं है। जो योजनाएं इनके अंदर है वो अपन को वैसे ही अलग से देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीजें नहीं है। पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में बात हुई है, तो ये सारी की सारी चीजें जिसमें अधिकतम 40,000 रुपए एक पशु की मौत पे मिलते हैं, तो ये सारे के सारे अपन जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब देखेंगे। फिर इन्होंने बोला है कि सेवा शिविरों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बोला है। ये फिर से वही 12 जून से 15 जुलाई तक चलेंगे। ग्रामीण वालों में 22 विभाग की सेवाएं, शहर वालों में 10 विभागों की सेवाएं ये दे रहे। फिर इन्होंने ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में समस्याओं का स्थायी हल जरूरी हो, ऐसा इन्होंने बोला है। राजस्व मामलों का तुरंत समाधान हो। इसके साथ एक चीज अलग से बोलिए कि VBG राम जी जो योजना है वो 1 जुलाई से आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होगी। पूरे भारत में 1 जुलाई से स्टार्ट होगी ये, तो ये राजस्थान के लिए वरदान है, एक बात इन्होंने बोली है।
बोला है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना को लेकर निर्देश दिए और 1 जुलाई से प्रदेश भर में लागू होगी। अगली एक न्यूज में राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान है वो 28 से 30 जून तक चलाया जाएगा। जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है उनका नाम ध्यान रखना, गजेंद्र सिंह केशर। उन्होंने बोला है कि 5 वर्ष तक के बच्चों को ये दवा पिलाई जानी है। राज्य में 1.4 करोड़ से अधिक खुराक है वो पिलाई जाएगी। कब? 28 से 30 जून तक राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान। ठीक है, इसके लिए इन्होंने लगभग 60,000 बूथ स्थापित किए हैं और लगभग 75,000 टीमें बनाई हैं जो ये काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, यमुना जल परियोजना के तहत पानी को नहर प्रणाली के बजाय किस माध्यम से पहुंचाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये पाइपलाइन के माध्यम से, अब आपको नहर के माध्यम से नहीं, पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच में कुछ एमओयू हुए थे, ये अपन ने देखा ही था। शेखावटी वाले क्षेत्र में पानी मिलेगा, ये भी अपन ने देखा था। आगे वाला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में समान नागरिक संहिता के विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो ये सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अध्यक्षता में किया गया है। 5 सदस्यीय है। कितने सदस्यीय है? 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बनी है एक, जिसके अध्यक्ष कौन है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। आगे वाला क्वेश्चन देखो, जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को हाईटेक करने और संकरी गलियों फुटपाथों से कचरा उठाने के लिए प्रदेश में पहली बार कौन सी अत्याधुनिक मशीनें लाई गई है? तो ये है मैकेनिकल लिटर पिकर मशीनें। मैकेनिकल लिटर पिकर मशीनें जो अभी जयपुर में लाई गई है, जयपुर के सौंदर्यीकरण के लिए ये काम किया जा रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है? तो ठेला और रेडी जो पटरी वाले हैं वो लोग इसके मुख्य लाभार्थी वर्ग है। कब? तो जून 2020 से ये योजना स्टार्ट हुई है, तो अब इस योजना को 6 साल पूरे हो चुके हैं और इसका अच्छा परफॉर्मेंस है, इसीलिए इसे मार्च 2030 के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी, इसमें 15,000, 25,000 और 50,000 ये 3 कैटेगरी की, यानी 3 अलग अलग लेवल के माध्यम से लोन दिया जा रहा है। अगर आप दूसरी यानी 25,000 वाली किस्त सही समय पर लौटा देते हो तो आपको 30,000 रुपए तक का लिमिट तक का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। रुपए क्रेडिट कार्ड 30,000 तक का, उसकी लिमिट कितनी होगी? 30,000। और क्या इसके बारे में ध्यान रखना है, अगर आप डिजिटल लेन देन करते हो तो अधिकतम 1,600 रुपए का कैशबैक भी आपको मिलेगा। ये बात भी आपको इस योजना से ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत ब्यावर जिले का उत्पाद क्या है? तो ब्यावर जिले का जो उत्पाद है वो है क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाउडर। मैं आपको ब्यावर की 5 चीजें बता देता हूं कि ब्यावर में जो पंचगौरव में कौन कौन सी चीजें शामिल है। तो गेहूं है इसके अंदर उपज के तौर पे, वानस्पतिक प्रजाति है वो है करंज, उत्पाद है वो क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाउडर, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाउडर। पर्यटन स्थल है टोडगढ़ पहाड़ी और खेल है हॉकी। फिर से देखो, उपज है गेहूं, वानस्पतिक प्रजाति करंज, उत्पाद क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाउडर, पर्यटन स्थल टोडगढ़ पहाड़ी और खेल है हॉकी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।